वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सबके बीच में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो आज का विषय विधिक विषय नहीं है, परंतु वह विधि और राष्ट्र से इतर भी नहीं है। आपने देखा कोरोना की मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और अपने कुछ बंधु ऐसे थे जिन्होंने लॉकडाउन का कोई भी पालन करने से स्वयं को वंचित रखा, जिसके कारण समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। समाज का एक अंग दिव्यांगजन भी है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, RPWD एक्ट 2016 की बात करें, मानवाधिकार चार्टर की बात करें, तो दिव्यांगजन के भी वे सभी मूल अधिकार होते हैं जो अन्य लोगों के हैं। लोगों ने लॉकडाउन का जो उल्लंघन किया, उसका दिव्यांगजन पर क्या प्रभाव पड़ा? लॉकडाउन हुआ, उसका सब पर असर पड़ा। दिव्यांगजन निरंतर अपने घरों में बैठे रहे। एक भी ऐसी घटना नहीं है किसी भी दिव्यांगजन ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, परंतु सारे समाज के साथ एक वर्ग विशेष की गलती के कारण उनको भी भोगना पड़ा, उनको भी भुगतना पड़ा इस लॉकडाउन के बढ़ने के कारण। अगर ये लॉकडाउन नहीं बढ़ा होता तो दिव्यांगजन के लिए कुछ रिसर्च का काम आगे बढ़ा होता, कुछ अनुसंधान के काम बढ़े होते, परंतु धन तो कहीं और चला गया। यानी कोरोना से लड़ने में वो धन चला गया। उस धन का उपयोग दिव्यांगजन के लिए, जो दिव्यांगजन है उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके विकास के लिए इसका उपयोग हो सकता था, लेकिन नहीं। एक वर्ग विशेष की गलती के कारण यह असुविधा दिव्यांगजन को झेलनी पड़ी। सरकारों ने कुछ अपने नियम बनाए हैं, जो गड़बड़ करेगा उससे वसूली होगी, लेकिन जो दिव्यांगजन के एकेडमिक बात थी, उनके विकास की बात थी, अनुसंधान की बात थी, जो उनको पीछे धकेल दिया इस वर्ग विशेष ने अपने जिद के कारण कि हम लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेंगे, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या वो अर्थ से संभव है? शायद नहीं। जो लोकतंत्र की दुहाई देकर लोकतंत्र को ही, लोकतंत्र में रहने वाले लोगों का ही जीवन और अस्तित्व संकट में डाल रहे हो, मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र की परिभाषा में उनका देशद्रोही ही है। और ऐसे लोगों के लिए मुकदमा या कानूनी प्रक्रिया जो भी है वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन ये जो विधि आई है इसका एक स्रोत हमारे धार्मिक ग्रंथ है। भारतीय संविधान को भी आप देखिए, भारतीय संविधान में जो चित्रकारी हुई है वह स्पष्ट करता है भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत में विधि के स्रोत। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व शत्रून् जित्वा भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को दिखाते हुए अर्जुन को यह कहा था, हे सव्यसाचिन, हे पार्थ, तुम उठो, यश को प्राप्त करो, इन शत्रुओं को जीतो, राज्य की सुख समृद्धि का भोग करो। इनको मेरे द्वारा पहले ही मारा जा चुका है, तुम निमित्त मात्र बनो इसके। और लगता है आज वही स्थिति है। उस समय भी जो तंत्र था, उस तंत्र का, उस नियम का, उस विधि का
जिन्होंने उल्लंघन किया था, उनके विरुद्ध अकेले ही अर्जुन खड़े थे, पांडव खड़े थे। कौरवोदर जो अधर्म था, जो अधर्म पर चल रहा था, धर्म को तार तार किया था, उसने ही युद्ध के लिए ललकारा। आज भी भारत में लॉकडाउन है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं उसका अनुपालन न करने के कारण ललकार रहे हैं उसको। तो धर्म पर चलने वाला है, तो समाज को बचाने वाला है। ऐसे में मात्र एक विकल्प है जिससे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, वही ये समय है। और जैसा उस राष्ट्र कवि ने कहा था, जिसको ना निज गौरव का, ना निज देश का अभिमान है, ऐसे लोग तो मर चुके हैं, फिर इनके लिए सहानुभूति क्यों? निश्चित रूप से इनका इलाज उसी ढंग से होना चाहिए जिस ढंग से ये समझते हो, जिस भाषा में ये समझते हो। मेरी बात से सहमति है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन बेल भी दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।